नीट जेईई का अगर तुम तैयारी करते हो परफेक्टली फाइन है, आराम से आइजर मिल जाएगा। तुम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और जितने भी इन सब के चक्करों में मत आओ, तुम यूट्यूब से पढ़ो। मैंने सारा प्लेलिस्ट बता दिया यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ना है। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या होता है रटना, हम लोग देख के ही रह जाते हैं, भाई पी ब्लॉक है, डीएफ ब्लॉक है, सर रटवा देते थे। क्वेश्चन से बनाना है ना तुम्हें, फुल स्कोर मैथ्स में लाना मुश्किल है, बट बायो में फुल स्कोर बहुत लोग लाते हैं। Hi everyone, my name is Anjali and I'm 4th year BSM student from ISER Bhopal. I'm from biological science majors, and if you're watching this video, then I suppose that you know what ISER is. So ISER stands for Indian Institute of Science, Education and Research. So as the name suggests, it is a research institute. So this video is for people who are targeting IAT, that is ISER aptitude test. And if your syllabus is not complete and you want some guidance, then only watch this video. If you are very pro in your preparation, then you need not to watch this, because सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। जो मैं बोल रही हूँ शायद वो तुम्हें फॉलो नहीं करना हो, शायद वो तुमसे अलाइन ना हो सकता है ये। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर पीपल जिनका बैकलॉग है, जिनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, उन्हें सिर्फ एक आइजर चाहिए, एम्स वगैरह ये सब का उनका टारगेट ना हो, IAT ही उन्हें आइजर ही चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। नाउ सी, as only 4 months are left, and if you people have a lot of pending syllabus, then that is for sure that you have not given your best, इसलिए pending syllabus है, वरना pending नहीं होता। कोई बात नहीं, मेरा भी था, मैं भी ऐसी ही थी, कोई ऐसे मैं बहुत स्टडी ओरिएंटेड तो थी नहीं ड्रॉप ईयर में अपने। तो देखो, there are everyone does some mistakes in their life, I have also done, and I feel like हर मिस्टेक ना हमें एक पाथ बनाता है हमारा। क्या पता जैसे आइजर आना मेरा डेस्टिनी में ही होगा कि आइजर भोपाल इज़ अ ग्रेट कैंपस रियली। अगर ये चीज़ तुम मुझे सेकेंड ईयर में पूछते तो मैं रो रही होती कि मैं यहाँ क्यों हूँ यार, मैं कहाँ आ गई हूँ। बट आइजर, मैं बरहमपुर भी वैसे गई थी तो वहाँ का भी कैंपस उस टाइम बन ही रहा था, बट आइजर भोपाल का इतना अच्छा इंफ्रा है, इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं ना यहाँ पे, लैब्स इतने अच्छे हैं, सब इतने हेल्पफुल है। एकेडमिक्स वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो इट्स अ ग्रेट कैंपस। जिसे यहाँ पे सीखना होगा उसे यहाँ पे किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ रिसर्च ओरिएंटेड, जिनको रिसर्च में जाना है, देन आइजर आ जाओ, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इनफैक्ट मैं आइजर को ज़्यादा प्रिफर करती हूँ रैदर देन IISc वगैरह से, क्योंकि देखो IISc एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे ऐसे बैचलर्स का स्टडीज़, मास्टर्स का स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं किया जाता है। बट आइजर का करिकुलम ही ऐसा बनाया है, BS हमारा 4 साल का BS होता है, 1 साल का MS होता है, हमारा करिकुलम हमें बहुत एज देता है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल, वीडियो के टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ टू हेल्प यू पीपल टू कवर द सिलेबस, एंड दिस वीडियो इज़ टू टेल you how you have to approach in this 4 months so that you can get around 120 to 140। तो ये वीडियो देख के तुम्हारा 120 140 नंबर तो आ जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे 200 का तो गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उतना का मुझे भी नहीं पता है और वो बहुत ही कोर डेडिकेशन वाले मेहनत से ही आता है। बट अगर तुम अभी भी सीरियस हो जाओ, जैसे लास्ट 4 मंथ्स बचे हैं, मैं भी 4 महीने ही पढ़ी थी, मैं कोई पूरे साल नहीं पढ़ी थी, मैंने अपने पुराने वीडियो में बता भी रखा है। तो अगर तुम अभी पढ़ लो तो तुम्हारा आराम से आइजर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा तुम्हें। थोड़ा भी तो पुराना तुम्हारा कुछ नॉलेज होगा ना, ऐसे ज़ीरो से तो नहीं स्टार्ट कर रहे होगे, तो हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट तुम अगर इंटेलिजेंट हो तो बिल्कुल ये मत सोचना कि तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि हार्ड वर्क सच में दैट बीट्स इंटेलिजेंस हर एग्ज़ाम में। तो इसलिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं मानती हूँ तुम 2 साल से सीरियस नहीं हो गए, अब तो सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स भी अलाउड है आइजर में। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, इसी साल से अलाउ किया गया, मतलब पिछले साल से। अब तुम्हारे में भी सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स अलाउड है। तो मैं मान के चलती हूँ कि तुम 2-3 साल ढंग से नहीं पढ़े हो। तो अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ भी करना है, जैसे कि मैं भी उतना सीरियस नहीं थी, बट मुझे फिर लगा कि मैं क्या करूँ भाई, घर में थोड़ी बैठी रहूँगी, कोई ना कोई कॉलेज तो जाना पड़ेगा। और मेरा कोई ऐसा कोई शौक नहीं था कि मैं ऐसे किसी भी एरो गैरो का कॉलेज से पढ़ लूँ, मुझे कोई अच्छा कॉलेज चाहिए था। तो फिर मैं 4 महीने ढंग से थोड़ा पढ़ी, उतना भी मैं एकदम कोर डेडिकेटेड नहीं पढ़ी, बट मैं 4 महीने पढ़ी, उसमें मुझे आइजर भोपाल मिल गया, मुझे आइजर कोलकाता भी मिल जाता। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरी मम्मी ने कहा आइजर भोपाल फ्रीज कर दो, तो मैंने 3rd राउंड में ही कर दिया था। तो तुम्हें 4 महीने में क्या करना है, तुम्हें स्लॉट्स बनाने हैं। तो अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारा 11-12 बराबर ही है, बट अगर तुम 12th वाले हो तो तुम्हें 12th का तो सिलेबस का आइडिया होगा ही अभी, क्योंकि तुम अभी बोर्ड्स वगैरह दोगे। तो उसके साथ से तुम अभी बोर्ड्स दे दो, बोर्ड्स के बाद भी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचता है। और अगर तुम IIT के लिए बहुत सीरियस हो तो तुम अभी से ही थोड़ा थोड़ा 11th का भी रिवाइज करना शुरू करो, क्योंकि देखो बोर्ड्स में बस तुम्हें डिसेंट मार्क्स लाना है। बोर्ड्स के मार्क्स से तो तुम्हारा नहीं होगा ना कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन।
तो अब तो CUET निकालना पड़ता है DU में भी जाने के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बोर्ड्स में कर लो ठीक ठाक, बट तुम्हें कंपटीशन निकालना है तो 11th भी पढ़ना ही पड़ेगा। और IIT का सिलेबस जो है वो एकदम तुम्हारे नीट जैसा नहीं है, मैक्सिमम नीट जैसा है, मतलब 98% सेम होगा, बट हल्का सा थोड़ा डिफरेंट भी है 2%, जो कि नेग्लिजिबल है। तो मैं तो नीट वाली थी, मैं तो वही पढ़ी हूँ, मैं तो उसी से यहाँ पे हूँ। सबका यहाँ पे मैक्सिमम लोग नीट वाले हैं, मैक्सिमम लोग। और ये इंजीनियरिंग वाले JEE एडवांस से आए हैं यहाँ पे, और अगर JEE एडवांस से नहीं भी आए हैं, IIT से आए हैं, तो वो भी JEE का ही तैयारी करते थे। तो नीट JEE का अगर तुम तैयारी करते हो परफेक्टली फाइन है, आराम से आइजर मिल जाएगा। तुम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जितने भी इन सब के चक्करों में मत आओ, तुम यूट्यूब से पढ़ो। मैंने सारा प्लेलिस्ट बता दिया यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ना है, मैं तुम्हें वापस बता देती हूँ। अगर तुम मैथ्स वाले हो तो मेरा एक वीडियो है कि तुम्हें कौन कौन से बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, तो तुम्हें वो करना है, क्योंकि तुम मैथ्स वाले हो। मैथ्स वालों को ऐसे फुल स्कोर नहीं आता है, ये प्रैक्टिकल मैं बात कर रही हूँ कि फुल स्कोर मैथ्स में लाना मुश्किल है, बट बायो में फुल स्कोर बहुत लोग लाते हैं। तो इसलिए एज मिल जाता है थोड़ा सा बायो वालों को। बट तुम मैथ्स वाले हो तो तुम्हें इजी चैप्टर्स जो होंगे बायो के वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें बताया है कौन कौन से इजी चैप्टर्स हैं जो मैथ्स वाले आराम से कर सकते हैं। तो तुम वो वीडियो जाके देखो, मस्ट डू चैप्टर्स इन बायोलॉजी बाय वियर्ड अंजलि सर्च करो तो वो आ जाएगा। मैंने लिखा है वहाँ पे कि मस्ट डू चैप्टर्स फॉर PCM, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। वो सारे चैप्टर्स PCM वालों को मैथ्स में ज़रूर करना है, और बायोलॉजी वालों को तो पूरा बायोलॉजी करना है। इसमें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा धर्म है पूरा बायोलॉजी अच्छे से करना अगर तुम PCB वाले हो तो। अब मैं तुम्हें कह रही थी स्लॉट्स बनाना है, तो तुम्हें डेली 3 चैप्टर करना है। मुझे मेरे टीचर ने बताया था, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ती थी। तो मैंने क्या किया था, बड़ा सा चार्ट पेपर था, ये तो मेरे सर ने लिखा है तो मैं वो चिपकाई। मैं ऐसे बड़ा सा चार्ट पेपर मैं अपने वॉल पे चिपका देती थी, और मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा था कि मैं डेट्स लिखती थी कि मेरे को क्या करना है इस पूरे में। तो उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स लिखती थी, मतलब चैप्टर्स लिखती थी, एक एक चैप्टर का मैंने नाम लिखा था। और फिर मेरा वो चैप्टर हो जाता था ना, तो मैं उस पर ऐसे टिक करती थी कि मेरा ये हो गया ये हो गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी डेली आता था उससे। तो तुम भी ऐसे चार्ट पेपर बनाओ, डेली का 3 चैप्टर करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि मैं नीट वाली थी तो मैं 3 करती थी, और मैथ्स मैंने टच भी नहीं किया था। अगर तुम PCB वाले हो, नीट का तैयारी करते हो, तो मैं तुम्हें अभी भी यही सजेस्ट करूंगी, मैथ्स तुम मत करो, तुम्हारा आराम से हो जाएगा IIT में सिलेक्शन। मुझे तुम ये मत सोचो दीदी पुराने ज़माने की है, 4 साल पहले दी होंगी। 4 साल पहले तो 2021 में मैं आई हूँ ऐसे यहाँ पे, तो इसलिए उनका हो गया। अभी फर्स्ट ईयर आया है और पूरा फर्स्ट ईयर मुझे जानता है यहाँ पे, तो उन लोगों का भी PCB से हो गया है, सारे नीट वालों का, उन्होंने भी मैथ्स नहीं किया था। और इतना IIT का कट ऑफ कुछ नहीं बढ़ा है, IIT का कट ऑफ, IIT का कट ऑफ सेम है इतने सालों से ऑलमोस्ट। तुम्हें लग रहा हो क्योंकि सीट्स बढ़ा दिए हैं तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम चला जाता है। तुम कट ऑफ का वीडियो बनाए तुम देख लेना, मैं वापस से बना दूंगी एक बार। तो इसलिए उस चीज़ से तुम्हें घबराना नहीं है कि दिन पर दिन कंपटीशन हाई हो रहा है, कंपटीशन सेम है। तो तुम्हें चार्ट पेपर बनाना है, सारे चैप्टर्स लिखने हैं, तुम्हें डेली का 3 चैप्टर लेना है। अब तुम 3 चैप्टर कैसे लोगे, देखो अगर तुम 12th वाले हो तो तुम्हें बायोलॉजी तो आता होगा, तो तुम एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो बायो का। अगर तुम 12th वाले हो तो 12th का बायो का तुम 2 चैप्टर भी कर सकते हो एक दिन में, क्योंकि तुम्हें आता है ना, वो अभी तुम्हारे करंट वो दिमाग में होगा। बट अगर तुम 11th का बायोलॉजी कर रहे हो और तुम 12th वाले हो तो तुम एक दिन में 1 चैप्टर करो बायो का। ये और ड्रॉपर्स जो होंगे उनको तो पूरा ही पढ़ने का आदत होगा, तो फिर तुम अपने हिसाब से डेली का एक चैप्टर ले लो। 1 चैप्टर बायोलॉजी का लो, 1 केमिस्ट्री का लो, 1 फिजिक्स का लो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो कि तुम्हें कौन से 3 चैप्टर्स जो है एक दिन में करना है। मैं तुम्हें चार्ट पेपर बना के दे दूंगी, मुझे जो है रोटेशन ईजी लगता होगा, तुम्हें रोटेशन टफ लगेगा, तो तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। डेली का 3, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो, मैथ्स वाले हो 1 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ऐसे करना है। अपने हिसाब से बनाओ। बायो का अगर हार्ड ले रहे हो, बहुत रटने वाला ले रहे हो, जैसे कि मान लो तुमने बायो का मॉर्फोलॉजी ले लिया है तो उसमें याद करने का काफ़ी है, तो तुम क्या करो, तुम केमिस्ट्री का कोई इजी सा ले लो, तुम पॉलीमर्स ले लो, या फिर पता नहीं सिलेबस में है नहीं, मेरे टाइम पे था, तो केमिस्ट्री का कुछ इजी ले लो, फिजिक्स का कुछ इजी ले लो जो तुम्हें इजी लगता होगा। जैसे कि फिजिक्स में मुझे काइनेमेटिक्स इजी लगता था, मे बी तुम्हें ना लगता हो इजी, तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने हिसाब से डेली का 3 क्या करना है तुम्हें चैप्टर्स, उसका तुम लिस्ट बनाओ। जब तुम चार्ट पेपर पे बनाओगे ना कि मुझे इस दिन मंडे को ये 3 चैप्टर्स करने, ट्यूसडे को ये 3 करने हैं तुम्हारा, और तुम जब करोगे डेली का, तुम ऐसे मतलब एकदम ऐसा टारगेट मत बना देना जो कंप्लीट ही ना हो, फिजिबल बनाना कि मैं ये 3 कर सकता हूँ एक दिन में। और मान लो तुम्हें एक कोई ऐसा चैप्टर जो तुम्हें आता ही नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है तुम उस दिन 3 चैप्टर तो नहीं कर पाओगे, तो उस दिन सिर्फ तुम वही चैप्टर करो। मान लो कि तुम्हें फिजिक्स का एक चैप्टर है, मान लो ऑप्टिक्स तुम्हें आता ही नहीं है,
तुमने 11th में 12th में जहाँ भी ऑप्टिक्स है तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हें अब एक दिन में 3 चैप्टर तुम कहाँ से कर पाओगे? तो तुम पूरा दिन ऑप्टिक्स करो, तुम ऑप्टिक्स को पढ़ो, उस पर टाइम दो, क्योंकि अभी स्किप कर दोगे, एक तो तुम 3 सब्जेक्ट ही टारगेट कर रहे हो, उसमें भी तुम चैप्टर्स अगर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। अगर तुम 3 सब्जेक्ट ही बस टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें वो तीनों का सब कुछ आना चाहिए, है कि नहीं? मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज कोई चैप्टर तुम छोड़ना मत, क्योंकि मैं अपने टाइम पे मैग्नेटिज्म चैप्टर छोड़ दी थी और मेरे को फिजिक्स में उस साल पता नहीं क्या हो गया था, मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन आया था फिजिक्स में। तो मेरे को लगा कि क्या यार, मैग्नेटिज्म छोड़ दिया था और इतना क्वेश्चन आ गया है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि तुम्हें अगर कोई नहीं आता है ना चैप्टर, तो पूरा दिन उस चैप्टर को दो, उसको तुम करो, ये तुम्हें ही फायदा करेगा। तो बिल्कुल चैप्टर को छोड़ के मत जाना तुम। और मतलब ऐसा कुछ चैप्टर्स होता है जो हमारा वीक होता है, तो तुम उसे भी एक दिन का टाइम दो अच्छे से। तो तुम अपना प्लान करो स्ट्रैटेजी अपने टाइप से, ऐसे स्पून फीडिंग से होता नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि कैसे करना है, मैं ऐसे करती थी तो उससे मेरा हो जाता था। और जब मैं टिक करती थी आज मेरा ये हो गया तो मुझे अच्छा भी लगता था। और क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना है, जैसे तुम आज ये चैप्टर किए तो फिर तुम्हें उसका क्वेश्चन करना है। बायो का तो तुम फटाक फटाक कर दोगे अगर तुम पढ़े हो तो, फिजिक्स केमिस्ट्री में हल्का टाइम लगेगा, बट टाइम दो, डेली 2 घंटा तुम क्वेश्चन सॉल्व करने पे दो, जैसे भी तुम्हें करना है, 1 घंटा केमिस्ट्री 1 घंटा फिजिक्स, बट क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। एंड ऐसे मत करना कि एकदम ऊपर ऊपर से चैप्टर्स तुम कर रहे हो कि आज तक वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और सीधा 1 शॉट देख रहे हैं। तो भाई IIT का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो रट्टाफिकेशन तो रहता ही नहीं है। मैं हमेशा से बोलती हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि गरिमा गोयल मैम को बायोलॉजी देख लो, क्योंकि वो ना कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करती हैं। वो बीच बीच में तुमसे क्वेश्चंस पूछ देंगी, तुम्हें लगेगा अरे मैं तो पढ़ी हुई है पूरा चैप्टर, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। एकदम बेसिक्स जिसका क्लियर होगा ना वही बना पाता है, मतलब वो उनसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं पढ़ी थी, मेरा बायोलॉजी में फुल स्कोर हुआ था IIT में आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो इसलिए मेरे को पर्सनल सजेशन है मेरा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे अपने टीचर्स भी होते हैं। अभी मैं थोड़ी ना 11th 12th का बायोलॉजी देखती हूँ, तो मुझे अभी का ट्रेंड नहीं पता, बट मेरे टाइम पे गरिमा गोयल मैम सफिशिएंट थी पूरे बायोलॉजी के लिए। और अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो तब तुम 1 शॉट देख सकते हो, रिवीजन के टाइम पे देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम स्क्रैच से 1 शॉट ही देख के पढ़ रहे हो। रिवीजन के टाइम पे मैं गौरव गुप्ता सर थे, विशाल तिवारी सर थे। विशाल तिवारी सर इतना अच्छा इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं ना। तुम्हें इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या होता है? रटना। हम लोग देख के ही डर जाते हैं, भाई P ब्लॉक है, DF ब्लॉक है, सर रटवा देते थे। क्वेश्चन से बनाना है ना तुम्हें, तो सर से तुम विशाल तिवारी करके एक सर है केमिस्ट्री के, तो तुम उनसे पढ़ सकते हो। मैं जो अपना स्ट्रैटेजी वीडियो एक बनाई थी ना, तो मैं उसमें बताई भी थी कि ये प्लेलिस्ट है, तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैं गौरव गुप्ता सर से पढ़ी थी, विशाल तिवारी सर से पढ़ी थी, गरिमा गोयल मैम से पढ़ी थी यूट्यूब पे। और जब मैं बेसिक से पढ़ रही थी, जब मैं 11th 12th में थी, तब मैं फिजिक्स वाला से पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड था उनके कारण। तो और बायोलॉजी का उतना मेरा, मैं कोचिंग में ही पढ़ती थी, तो बायोलॉजी तो उतना मेरा नहीं था। और कोचिंग वाले लोग का मेरे को उतना पसंद नहीं आता था, पैसा बर्बाद होता है कोचिंग में जाना। तो यूट्यूब पे जब इतने अच्छे टीचर्स है, उतने अच्छे कोचिंग में मिलते नहीं है, मुझे तो नहीं मिले थे, तो मैं यूट्यूब से ही जहाँ हूँ सब यूट्यूब की कृपा है मेरे पे। तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तुम डेली, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं बायोलॉजी सॉल्व करती थी अपने टाइम पे, MTG से करती थी मैं, वो NCERT फिंगर टिप्स होता है उससे करती थी मैं। तो और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं अपना मॉड्यूल से ही करती थी। वो सेक्शन A होता है ना मॉड्यूल में, तो वो इजी क्वेश्चंस का रहता है। सेक्शन B था मेरा, तो वो PYQs रहता था। तो A भी कर लेती थी, C कभी मैं छुई भी नहीं, तो ऐसे करती थी मैं। तो इससे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया था। तो तुम भी ऐसे ही करो। और अब तो DPPs देते हैं यूट्यूब पे टीचर्स, तो DPPs तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, तो तुम DPP भी करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और बुक्स तो PYQs का कहीं से भी मिल जाएगा, अब बुक लेने का ज़रूरत क्या है। IIT का सारा PYQs IIT के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और मैं IIT का क्वेश्चन पेपर्स जितना भी है एग्जाम से पहले मैं सॉल्व करा दूंगी। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, हार्डवर्क करना, ये मत सोचना मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं कर लूँगा। और जितने भी PYQs है वो सारे कर लेना, MCQs का प्रैक्टिस करना। और मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जो मैं बनाई थी IIT 2025 स्ट्रैटेजी करके, वो एक बार देख लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने उसमें सारे स्ट्रैटेजी मतलब प्लेलिस्ट वगैरह बताया है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दिखाया था, तो वो हेल्पफुल होगा तुम लोगों को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल देन यू कैन गिव like. Thank you. Bye.